नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ पार्वती के उस दिव्य रहस्य की कथा जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह कथा है 10 महाविद्याओं की, जो आदि शक्ति के अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप माने जाते हैं। कहते हैं एक बार महादेव और पार्वती के बीच वार्तालाप हुआ। माँ पार्वती ने अपने अलग अलग स्वरूपों को प्रकट कर ब्रह्मांड को यह बताना चाहा कि शक्ति कितनी विराट और सर्वव्यापी है। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी। जब महादेव उनका क्रोध शांत कराने के लिए वहाँ से जाने लगे तो अचानक एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही महादेव किसी एक दिशा में बढ़ते, वहाँ माता का एक नया और भयंकर रूप उनके मार्ग को रोक लेता। महादेव दूसरी दिशा पकड़ते तो वहाँ भी शक्ति का एक अलग रूप सामने आ खड़ा होता। इस प्रकार 10 दिशाओं में माता ने 10 अद्भुत रूप धारण किए। इन रूपों को हम आज 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं। जब महादेव ने 10 दिशाओं में माता के ये अलग अलग स्वरूप देखे तो स्वयं आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने सोचा, यह पार्वती की माया है, यह स्वयं शक्ति का विराट स्वरूप। तब उन्होंने माता से पूछा, हे देवी, यह कौन सा अद्भुत रहस्य है? माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, ये मेरे 10 स्वरूप हैं, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। यही शक्ति का मूल रूप है। ये ब्रह्मांड के हर पहलू को नियंत्रित करती है। मृत्यु और समय से लेकर ज्ञान और धन तक जो भी साधक इनकी भक्ति करता है, वह न केवल सांसारिक सुख पाता है, बल्कि मोक्ष का भी अधिकारी बनता है। हिंदू धर्म में आदि शक्ति की 10 अद्वितीय और शक्तिशाली रूप हैं। ये रूप केवल सुंदरता या शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका हर एक स्वरूप गहन रहस्यों, तांत्रिक साधनाओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ा है। महाविद्या का अर्थ ही है महान ज्ञान देने वाली देवियाँ। तो आदिशक्ति की 10 महाविद्या इस प्रकार है, जिसमें पहला है काली, जो समय और मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी है। माँ काली का स्वरूप उग्र और भयंकर है। ये समय, मृत्यु और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। काली अज्ञान, बुराई और अहंकार का नाश करती है। इन्हें साधने से भय दूर होता है और शत्रु नष्ट होते हैं। इनका वाहन शव है और हाथों में खड्ग व कटा हुआ सिर धारण करती है। दूसरी महाविद्या है तारा, जो करुणा और रक्षक की देवी है। माँ तारा समुद्र मंथन से जुड़ी देवी है। वे संकट से रक्षा करती है और अज्ञान रूपी अंधकार को तारती है। तांत्रिक साधनाओं में तारा की महत्ता बहुत अधिक है। नीले रंग की काया, गले में मुंडमाला और हाथों में त्रिशूल व खड्ग धारण करती है। तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और शक्ति की देवी। इन्हें सोडिसी भी कहते हैं। ये माँ शक्ति का सबसे मनमोहक रूप है। सौंदर्य, ज्ञान और प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी साधना से सांसारिक सुख, सौंदर्य और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी, जो सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी है। माँ भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी कही जाती है। इन्हें चारों दिशाओं में फैला हुआ माना जाता है। साधना करने से आत्मविश्वास, नेतृत्व और आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। इनकी कृपा से राजयोग की प्राप्ति होती है। पांचवी महाविद्या है माता छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप चमत्कारी है। वे स्वयं अपना सिर काटकर अपनी सखियों को रक्त पिलाती है। यह आत्म बलिदान और ऊर्जा का प्रतीक है। ये काम, क्रोध और मोह पर विजय देती है। इनकी साधना से आत्मनियंत्रण और अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होती है। छठवीं महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी, तपस्या और शक्ति की देवी।
भैरवी को काली का ही उग्र रूप माना जाता है। ये साधना, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति की देवी है। भैरवी की पूजा से वाणी में तेज, मन में स्थिरता और सफलता मिलती है। इन्हें तंत्र साधनाओं की देवी भी कहा जाता है। सातवीं महाविद्या है धूमावती। धूमावती का स्वरूप वृद्धा और विधवा का है। ये निराशा, दुख और जीवन के सत्य का बोध कराती है। इनकी साधना से व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठकर वैराग्य प्राप्त करता है। ये आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है। आठवीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। वे शत्रुओं का मुंह बंद कर देती है और उन्हें परास्त करती है। इनकी साधना न्याय, विजय और सुरक्षा के लिए की जाती है। राजनीति और अदालत के मामलों में इनकी पूजा विशेष फल देती है। नवीं महाविद्या है माँ मातंगी। विद्या और कला की देवी मातंगी को तंत्र की सरस्वती माना जाता है। ये संगीत, वाणी, ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी साधना से वाणी में आकर्षण, ज्ञान और बुद्धि मिलती है। विशेषकर कलाकार, संगीतकार और वक्ता इन्हें पूजते हैं। 10वीं महाविद्या है माँ कमला। धन और वैभव की देवी माँ कमला वास्तव में महालक्ष्मी ही हैं। वे धन, वैभव, समृद्धि प्रदान करती है। कमल पर विराजमान और हाथों में स्वर्ण बरसाती हुई मुद्रा में चित्रित होती है। इनकी कृपा से सुख, समृद्धि, धनोपार्जन एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ये है 10 महाविद्याएं, माँ दुर्गा के 10 अनोखे रूप। इनके दर्शन से मिलती है शक्ति, शांति और परम ज्ञान। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय महाविद्या। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।